इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्या है और इसका विश्लेषण और रणनीतियाँ कैसे बनाई जा सकती है। क्या हम मार्केट मूड इंडेक्स का उपयोग करके भविष्य के बाजार प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकते हैं? हम ये भी देखेंगे कि इस इंडेक्स को अन्य टूल्स के साथ कैसे मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम अपने निवेश के जोखिम को मार्केट मूड इंडेक्स के जरिए मैनेज कर सकते हैं और कौन से प्रकार के निवेशक इस इंडेक्स के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि मार्केट मूड इंडेक्स का उपयोग करके हम किन ट्रेडिंग अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इस रोचक विषय पर चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स हमें कैसे मदद कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स MMI एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो हमें शेयर बाजार में निवेशकों की भविष्यवाणी को समझने में मदद करता है। ये बताता है कि बाजार में लोग कितने आशावादी बुलिश या निराशावादी बेयरिश है। मार्केट मूड इंडेक्स एक संख्यात्मक माप है जो 0 से 100 के बीच होता है। यदि ये 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बाजार में सकारात्मक भावना है और यदि ये 50 से नीचे है तो ये नकारात्मक भावना को दर्शाता है। इस इंडेक्स का उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि निवेशक बाजार के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। जब बाजार में उतार चढ़ाव अधिक होता है तो ये निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। उच्च अस्थिरता नकारात्मक भावना को बढ़ा सकती है। व्यापार की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। जब व्यापार की मात्रा अधिक होती है तो सकारात्मक भावना का संकेत हो सकता है। सकारात्मक समाचार और विश्लेषण निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, जबकि नकारात्मक समाचार इससे विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर निवेशकों की बातचीत भी बाजार की भावना को प्रभावित कर सकती है। यदि मार्केट मूड इंडेक्स सकारात्मक संकेत दे रहा है तो ये खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। इसके विपरीत यदि ये नकारात्मक संकेत दे रहा है तो हमें बिक्री करने या नए निवेश से बचना चाहिए। मार्केट मूड इंडेक्स की नियमित जांच करके हम अपने जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं। यदि इंडेक्स उच्च अस्थिरता दिखा रहा है तो हमें अपने पोजीशन पर पुनर्विचार करना चाहिए। मार्केट मूड इंडेक्स का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतों जैसे RSI या बॉलिंजर बैंड के साथ मिलाकर करनी चाहिए। इससे हमें बाजार की स्थिति को बेहतर अंदाजा मिलेगा। मार्केट मूड इंडेक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें बाजार की भावनाओं को समझने में मदद करता है। इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और संभावित लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इसे अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ मिलाकर की ही उपयोग करना चाहिए ताकि हम एक संतुलित दृष्टिकोण रख सकें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि MMI केवल एक संकेतक है। इसे अन्य कारकों जैसे आर्थिक डेटा, कंपनी की कमाई और वैश्विक घटनाओं के साथ मिलाकर देखना चाहिए, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और MACD। ये संकेतक हमें बाजार की प्रवृत्ति और संभावित रिवर्सल के बारे में जानकारी देती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें कंपनी की आय, कर्ज और अन्य वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या कंपनी की स्थिति मजबूत है या नहीं। सोशल मीडिया पर निवेशकों की बातचीत और भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। इससे हमें बाजार का भावना का एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। इवेंट एनालिसिस जैसे चुनाव, नीति परिवर्तन या आर्थिक रिपोर्ट्स, ये घटनाएं बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। व्यापार की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। उच्च वॉल्यूम सकारात्मक या नकारात्मक भावना को दर्शा सकता है। इन टूल्स और तकनीकों का संयोजन करके मार्केट मूड इंडेक्स से प्राप्त जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने निवेश निर्णय को अधिक सूचित बना सकते हैं। डे ट्रेडर्स जो तेजी से निर्णय लेते हैं और छोटे समय में लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, MMI उनके लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि ये उन्हें ताजगी से बाजार की भावना का आंकलन करने में मदद करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन रखते हैं, MMI का उपयोग करके वे संभावित रिवर्सल और ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेशक बाजार की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्दी निर्णय लेते हैं। MMI उन्हें सही समय पर खरीदने या बेचने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। जब MMI अत्यधिक भय 30 से नीचे दिखाता है तो ये एक खरीदने का अवसर हो सकता है क्योंकि बाजार में गिरावट के बाद सुधार की संभावनाएं होती है। जब MMI अत्यधिक लालच 70 से ऊपर दर्शाता है तो ये एक संकेत हो सकता है कि बाजार ओवरवेट हो चुका है और गिरावट संभव है। ट्रेंड रिवर्सल MMI का विश्लेषण करके हम संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान कर सकते हैं। यदि MMI तेजी से घट रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। MMI का उपयोग करके हम अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों के बाजार की भावना के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, जैसे कि अधिक जोखिम लेना या सुरक्षित रहने का निर्णय। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मार्केट मूड इंडेक्स एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है जो हमें बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करता है। MMI के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने से हम समझ सकते हैं कि बाजार की भावना कंपनी की असली मूल्यों को कैसे प्रभावित कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन्स और विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जा सकता है।
एमएमआई के साथ तकनीकी विश्लेषण करने से हमें बाजार की प्रवृत्ति और संभावित रिवर्सल के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। इवेंट एनालिसिस, प्रमुख आर्थिक घटनाएं जैसे नीति परिवर्तन या चुनाव परिणाम बाजार की भावना को प्रभावित कर सकती है। एमएमआई का उपयोग करके हम इन घटनाओं के प्रभाव को समझ सकते हैं। एमएमआई के साथ आरएसआई का उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि क्या बाजार में खरीदारी या बिक्री का सही समय है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये तकनीक संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में मदद करती है। एमएमआई का उपयोग करके हम इन स्तरों पर बाजार की भावना को समझ सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट, देश की आर्थिक वृद्धि दर का माप। जब जीडीपी बढ़ती है तो ये सकारात्मक भावना को दर्शाता है, जिससे एमएमआई उच्च हो सकता है। महंगाई दर सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई महंगाई को मापता है। यदि महंगाई दर नियंत्रित है तो ये निवेशकों की भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बेरोजगारी दर, कम बेरोजगारी दर आमतौर पर अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, जो एमएमआई को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकती है। रिजर्व बैंक की नीतियाँ, ब्याज दरों में बदलाव या मौद्रिक नीति में परिवर्तन से बाजार की भावना पर प्रभाव पड़ता है। यदि नीतियाँ अनुकूल है तो ये एमएमआई को बढ़ा सकता है। कॉर्पोरेट इनकम रिपोर्ट्स, मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन अक्सर सकारात्मक भावना को संकेत देता है, जिससे एमएमआई में वृद्धि हो सकता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यदि कोई विशेष स्टॉक्स या सेक्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है तो ये बाजार की भावना को प्रभावित कर सकता है। इन्फ्लुएंसर और विशेषज्ञों की राय, वित्तीय विशेषज्ञों और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए गए पोस्ट भी बाजार की भावना को प्रभावित कर सकते हैं। हैशटैग एनालिसिस, विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करके हम देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार के निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। इससे हमें बाजार की मूड का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के साथ मार्केट मूड इंडेक्स को संयोजन करके हम बाजार की भावना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने निवेश निर्णय को अधिक सूचित बना सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।